हिंदी ऑडियो बुक 21वीं सदी का व्यवसाय। अध्याय 14। संपत्ति 6। अतुलनीय नेतृत्व योग्यताएं। जब मैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग के संसार पर शोध कर रहा था तो उस दौरान मैं कई मीटिंग्स तथा कार्यक्रमों में गया। यहाँ मैंने दर्जनों लोगों को खड़े होकर बोलते सुना और दूसरों को उनकी व्यक्तिगत महानता खोजने के लिए प्रेरित करते देखा। इन लोगों ने शून्य से शुरुआत करने की अपनी कहानियां बताई कि किस तरह वे अपने सबसे ऊंचे सपनों से भी ज़्यादा दौलतमंद कैसे बने। यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह व्यवसाय उन लोगों के लिए बिल्कुल वही कर रहा था जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे करने को कहा था। यह उन्हें व्यवसाय के सिद्धांत ही नहीं सिखा रहा था, यह तो उन्हें लीडर्स के रूप में ढाल रहा था। हालांकि वे ढेर सारे पैसों की बात कर रहे थे, लेकिन ये लोग दरअसल दूसरों को उनके खोल से बाहर निकलने, अपने डरों के पार जाने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसके लिए यह जरूरी था कि वक्ता के पास नेतृत्व संबंधी योग्यताएं हों। नेतृत्व की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भले ही कई लोग सपना, परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना और स्वतंत्रता जैसे घिसे पिटे शब्द दोहराते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इतना विश्वास और प्रेरणा जगा पाते हैं कि दूसरे उन शब्दों का अनुसरण करने लगें। यह सही शब्द रटने और उन्हें दोहराने का मामला नहीं है, यह तो शब्दों के जरिए दूसरों के दिल तक सीधे पहुंचने की योग्यता विकसित करना है। यह एक ऐसा गुण है जो शब्दों से परे होता है। यह वास्तविक नेतृत्व है। नेतृत्व ही वह शक्ति है जो सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ती है। नेतृत्व ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत कोई व्यवसाय बेहतरीन बनता है। आप सोच सकते हैं कि नेतृत्व योग्यताएं संपत्ति 1, असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा या संपत्ति 2, व्यक्तिगत विकास का लाभकारी मार्ग के हिस्से में शामिल होने चाहिए थी। तार्किक बात है, आप दोनों ही के पक्ष में दलील दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नेतृत्व की क्षमता ऐसी योग्यताओं का इतना मूल्यवान, इतना शक्तिशाली तथा इतना दुर्लभ समूह है कि यह अपने आप में एक वास्तविक संपत्ति है और एक अलग अध्याय की हकदार है। सभी अन्य व्यावसायिक योग्यताएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन नेतृत्व ही वह शक्ति है जो सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ती है। नेतृत्व ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत कोई व्यवसाय बेहतरीन बनता है। शब्दों को सीधे दिल तक पहुंचाना। मैं 50 और 60 के दशक में बड़ा हुआ था। उस वक्त जॉन ऑफ कैनेडी उन महानतम वक्ताओं में से एक थे जिन्हें मैंने सुना था। जब मई 1961 में उन्होंने अमेरिका को बताया कि हम एक दशक के भीतर इंसान को चंद्रमा पर पहुंचाने वाले हैं, तो हमारे वैज्ञानिकों को दरअसल जरा भी पता नहीं था कि हम इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। यह महत्वाकांक्षा से परे था, यह तो अकल्पनीय था, लेकिन इसके बावजूद हमने यह काम कर दिखाया। हालांकि 3 साल के भीतर ही कैनेडी की हत्या हो गई, लेकिन उनका नेतृत्व इतना प्रबल और शक्तिशाली था कि उनका सपना उनकी मौत के बाद भी कायम रहा। उनकी हत्या के बावजूद, वियतनाम की भविष्यका के बावजूद, देश में दंगों और मत भिन्नता के बावजूद तथा कैनेडी के उपराष्ट्रपति के बाद उनके पूर्व प्रतिद्वंदी रिचर्ड निक्सन के 1968 में राष्ट्रपति बनने के बावजूद हमने क्या किया? हमने 1969 में इंसान को चंद्रमा पर पहुंचा दिया, निश्चित रूप से एक दशक के भीतर। यही नेतृत्व है, आपके बताए गए सपने की प्रबल शक्ति द्वारा काम करवाने की शक्ति। सच्चे लीडर्स पहाड़ भी हिला सकते हैं। वियतनाम में मैंने खोजा कि महान लीडर कठोर नहीं थे जो चीखते चलाते हों या दूसरों का अपमान करते हों। मैंने पाया कि युद्ध की गर्मी में भी महान साहसी लीडर्स प्राय शांत रहते थे, लेकिन जब भी वे बोलते थे तो उनके शब्द हमारे दिलों और आत्माओं तक पहुंचते थे। पैसा सबसे अच्छे प्रोडक्ट या सेवा वाले व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं होता, यह तो सबसे अच्छे लीडर वाले व्यवसाय की ओर प्रवाहित होता है। सभी महान लीडर्स महान कहानीकार थे जो अपने सपने को इतने संजीव तरीके से संप्रेषित कर सकते थे कि बाकी लोग भी उसकी साकार तस्वीर देख लेते थे। ईसा मसीह, बुद्ध, मदर टेरेसा, गांधी, मोहम्मद को देखें, वह सभी महान लीडर्स थे, जिसका अर्थ है कि वह महान कहानीकार थे। पैसा सबसे अच्छे प्रोडक्ट या सेवा वाले व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं होता,
यह तो सबसे अच्छे लीडर वाले व्यवसाय की ओर प्रवाहित होता है। जो व्यवसाय अपनी कहानी बताने का तरीका भूल गया है, उसका धंधा भी जल्दी ही चौपट हो जाता है, भले ही उसके पास टनों सामान पड़ा हो। जब मैं कोई ऐसी कंपनी देखता हूँ जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है, तो ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उसका लीडर कंपनी के सपने को संप्रेषित नहीं कर पाता, वह कहानी नहीं बता पाता। वह लीडर स्मार्ट तो हो सकता है, लेकिन संप्रेषण के इस मामले में कमज़ोर होता है। बी क्वाड्रेंट के लिए आपको नेतृत्व की जिन योग्यताओं की ज़रूरत होती है, वह उन प्रबंधन योग्यताओं से बहुत अलग होती हैं जिनकी आपको ई और एस क्वाड्रेंट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे गलत न समझें, प्रबंधन की योग्यताएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रबंधन और नेतृत्व की योग्यताओं में बहुत फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर्स लीडर हों और यह भी ज़रूरी नहीं है कि लीडर्स मैनेजर्स हों। मैं एस क्वाड्रेंट के कई विशेषज्ञों या छोटे व्यवसाय मालिकों से मिलता हूँ जो अपने व्यवसाय का विस्तार तो करना चाहते हैं, लेकिन एक वजह से नहीं कर पाते। उनमें नेतृत्व की योग्यताएं नहीं होती, कोई भी उनका अनुसरण नहीं करना चाहता, कर्मचारी उन पर विश्वास नहीं करते, ना ही उनसे प्रेरित होते हैं। मैं मध्य श्रेणी के कई ऐसे मैनेजर्स से मिला हूँ जो कंपनी की सीढ़ी चढ़ने में इसलिए नाकाम रहते हैं क्योंकि वे दूसरों के साथ बातचीत नहीं कर पाते। संसार ऐसे ढेरों लोगों से भरा हुआ है जो अपने सपनों का स्त्री पुरुष सिर्फ इसलिए नहीं खोज पाते क्योंकि वह यह संप्रेषित ही नहीं कर पाते हैं कि वह कितने अच्छे इंसान हैं। संवाद जीवन के हर पहलू पर असर डालता है और यही वह नंबर 1 योग्यता है जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाती है। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स कई बार खुद को सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले कहानीकार कहते हैं। वास्तव में उनके सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले कहानीकार होने का कारण बहुत सीधा सा है, वे दरअसल सबसे अच्छे कहानीकार होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के व्यावसायिक ट्रेनिंगों में हिस्सा लेने पर मुझे कई बेहद सफल असली दुनिया के व्यवसाय मालिकों से मिलने का अवसर मिला जिन्होंने अपने व्यवसाय शून्य से शुरू किए थे। कई बेहतरीन शिक्षक थे क्योंकि वे सिद्धांत नहीं अनुभव से सीखा रहे थे। कई सेमिनार्स में मैं प्राय उनकी बिना लांग लपेट की बातों पर सहमत से सिर हिलाने लगता था जब वह बताते थे कि व्यवसाय की असली दुनिया में बचे रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सेमिनार्स के बाद मैं अक्सर निर्देशकों से बातचीत करता था। मैं इस बात पर हैरान था कि उन्होंने कितना सारा पैसा कमाया था, न सिर्फ व्यवसायों से बल्कि निवेशों से भी। कई ने तो अमेरिकी कंपनियों के कई शीर्ष सीईओज़ से भी बहुत ज़्यादा पैसा बनाया था। बहरहाल इन निर्देशकों में एक ऐसी चीज़ थी जिससे मैं और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ। हालांकि वे अमीर थे और उन्हें ऐसे कार्यक्रम देने की निश्चित ही ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनमें अपने साथियों को सिखाने और उनकी मदद करने का जोश था। मुझे एहसास होने लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय इस बात पर आधारित है कि लीडर्स लोगों को ऊपर खींचें, जबकि पारंपरिक कंपनियां या सरकारी संस्थाएं केवल कुछ लोगों को ही तरक्की देने पर आधारित हैं, जबकि अधिकांश कर्मचारियों को नियमित तनख्वाह से संतुष्ट रखा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग जगत के ये निर्देशक यह नहीं कह रहे थे, अगर आप प्रदर्शन नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इसके बजाय वह यह कह रहे थे, आइए मैं बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने में आपकी मदद करता हूँ। जब तक आप सीखना चाहते हैं तब तक मैं आपके लिए हमेशा मौजूद रहूँगा। हम एक ही टीम में हैं। एक बहुत ख़ास प्रकार का लीडर। नेतृत्व गुण कई लोगों के भीतर होते हैं, लेकिन वह बाहर प्रकट नहीं हो पाते। उन्हें कभी अवसर ही नहीं मिलता। मेरे अमीर डैडी यह बात समझते थे। उन्होंने मुझे मैरीन कॉर्प्स और इसके बाद वियतनाम जाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका एक कारण यह भी था कि वह जानते थे कि इससे मेरी नेतृत्व योग्यताओं का विकास होगा। लेकिन अपने भीतर के लीडर को प्रकट करने के लिए आपको नौसेना में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वह अवसर नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही मिल सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के नेतृत्व कार्यक्रम की सच्ची सुंदरता सिर्फ इसी तथ्य में निहित नहीं है कि इससे नेतृत्व का विकास होता है। विशेष बात तो यह है
कि इससे एक खास प्रकार का नेतृत्व प्रकट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इस प्रकार के लीडर को विकसित करती है जो बेहतरीन शिक्षक बनकर दूसरों को प्रभावित करे और दूसरों को उनके सपनों का पीछा करना सिखाकर उनके जीवन के सपने साकार करना सिखाए। सेना इस तरह का लीडर तैयार करती है जो लोगों को अपने देश की रक्षा करने के लिए प्रेरित करे। व्यवसायिक जगत इस तरह का लीडर तैयार करता है जो प्रतिस्पर्धा को परास्त करने के लिए टीमें बनाए। नेटवर्क मार्केटिंग इस प्रकार का लीडर विकसित करती है जो बेहतरीन शिक्षक बनकर दूसरों को प्रभावित करे और दूसरों को उनके सपनों का पीछा करना सिखाकर उनके जीवन के सपने साकार करना सिखाए। शत्रु को हराने या प्रतिस्पर्धियों को परास्त करने के बजाय अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स दूसरों को प्रेरित करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना दुनिया में मौजूद आर्थिक संपन्नता को पाने का तरीका सिखाते हैं। नेतृत्व की क्षमता विकसित करने का अवसर एक ऐसा जीवन मूल्य है जो नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में अनूठा और अंतर्निहित है। निश्चित रूप से आप किसी अन्य क्षेत्र में जाकर भी नेतृत्व के गुर सीख सकते हैं। यूँ तो सेना, सरकार, कंपनी और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से लीडर उत्पन्न होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वास्तविक नेतृत्व बहुत दुर्लभ होता है, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर। जॉन बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बताते हैं कि ऐसा क्यों है। जॉन, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अनूठी बात यह है कि यह एक ऐसा व्यापक भुगतान तंत्र है जिसमें 100% लोग स्वेच्छा से आते हैं। आपको एक भी ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा जिसे समय पर ऑफिस आना पड़ता हो या हाजिरी देनी पड़ती हो। स्वतंत्र प्रतिनिधियों के रूप में किसी को भी नौकरी पर रखा या निकाला नहीं जाता है। यहाँ हर व्यक्ति स्वेच्छा से काम करता है। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि क्या करना है, कोई भी आपको आदेश नहीं दे सकता। तो फिर यह काम कैसे करता है? आखिर यह मशीन चलती किस इंजन के दम पर है? जवाब एक ही शब्द में दिया जा सकता है, नेतृत्व। और जो नेतृत्व आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में विकसित करते हैं वह आपके जीवन के हर अन्य पहलू में भी नजर आने लगेगा। नेतृत्व के 4 तत्व, लीडरशिप के 4 तत्व। पारंपरिक स्कूल आपको एक अच्छा कर्मचारी बनाने के लिए ट्रेंड करते हैं। वह केवल एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपकी मानसिक योग्यता। यदि आप समीकरण सुलझा सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकते हैं तो आपको कंपनी चलाने लायक स्मार्ट मान लिया जाता है। यह मूर्खतापूर्ण है। मैं अगर आज एक सफल उद्यमी हूँ तो उसका कारण है नौसेना में मुझे मिला प्रशिक्षण। मिलिट्री स्कूल्स आपको बेहतरीन लीडर बनाने के लिए तैयार करते हैं और इसके लिए वे आपकी मानसिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक योग्यताओं पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। वह आपको सिखाते हैं कि भीषण दबाव में कैसे काम किया जाए। मुझे वियतनाम में हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रशिक्षण मिला था, लेकिन अपनी आध्यात्मिकता को विकसित किए बिना मैं कभी लौटकर नहीं आ पाता। उसके कमज़ोर होने पर डर भावना हावी हो जाता है और गोलियां चलाने के काम में मेरे गड़बड़ाने की आशंका थी। शारीरिक इन चारों तत्वों मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक के समन्वय में काम करने से मुझे अपने मिशन में कामयाब होने में मदद मिली। इससे मुझे वह ज्ञान और समझ भी मिली जिसकी ज़रूरत व्यावसायिक जगत में अच्छा लीडर बनने के लिए होती थी, क्योंकि नेतृत्व के यही 4 तत्व व्यवसाय में सफलता पाने के लिए जरूरी होते हैं। मस्तिष्क, आत्मा, शरीर, आध्यात्मिकता। यदि आप अपने इन चारों पहलुओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप नाकाम हो जाएंगे, और अगर आप अपने लोगों में भी इन चारों को विकसित नहीं कर पाते हैं और इस तरह उन्हें प्रभावी लीडर्स नहीं बना पाते हैं तब भी आप नाकाम हो जाएंगे। यह इतनी ही सीधी सी बात है। यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है जो मिलिट्री स्कूल में सिखाई जाती है। मोर्चे पर रहते वक्त इस चिंता में मत डूबो कि आपको पसंद किया जा रहा है या नहीं। जाहिर है हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन महान लीडर बनने के लिए आपको सीमाएं तय करनी होती हैं। अपने स्टाफ के व्यवहार की निगरानी करनी पड़ती है और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाने पड़ते हैं। कई बार आपको अपनी सूची से लोगों का नाम भी काटना पड़ता है। हाँ, यह भी होता है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी होने वाला है।
आप सर्वश्रेष्ठ संभव टीम बनाने जा रहे हैं, जो अच्छी तरह समझते हैं कि आपकी उम्मीदें क्या हैं और आप क्या सहन करेंगे तथा क्या नहीं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।